क्रांतिकारी जिसको रेडिकल अम्बेडकराइट प्रकाशन जिसको कहते हैं, हम लोग मार्क्स और अम्बेडकर इन सभी विचारधाराओं को मानकर देश की, महाराष्ट्र की जो जाति व्यवस्था है उसको उखाड़ फेंकने के लिए जन आंदोलन भी और जनता में वो विचारधारा का और आज के जो हालात है, जैसे कि दलित हत्याकांड रोज़ हो रहे हैं, नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड बताता है 2011 या तो 2014। तो उसमें हम ये पाए हैं कि हर मिनट में दलित महिलाओं के ऊपर या तो दलित आदमी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये बात अगर लोगों के सामने जानी चाहिए तो खाली आंकड़े नहीं जाने चाहिए, हमको लगता है पूरी विचारधारा के साथ ये जाना चाहिए और इसके खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन हो। और हम लोग टीट फॉर टैट ये विचार मानते हुए ये पूरी सिस्टम जो है उसको उखाड़ फेंकना चाहते हैं। और हम लोग लगता है कि लाखों लोग इसमें अगर जुड़ेंगे तो ये विद्रोही जो विचार है, जो मार्क्स और अम्बेडकर इनका जो विचार है वो पूरी दुनिया में जाएगा और लोगों की चेतना बढ़ेगी। और अगर लोगों की चेतना बढ़ेगी तो एनिलेशन ऑफ कास्ट जो बाबा साहब ने बोला था उसकी एक पहल तो शुरू हुई है, लेकिन उसको एक अलग स्तर पर ले जाने की जो चीज़ है वो सिर्फ हत्याकांड की लड़ाई के द्वारा नहीं, वो हत्याकांड के जरिए हम लोग कास्ट सिस्टम को चैलेंज करेंगे और उसके साथ साथ पूरी जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए अलग अलग हथकंडे वो भी अपनाएंगे। और हर एक जाति में जो पीड़ित है, हर एक जाति में जो पीड़ित तबका है वो इसका रिवोल्यूशनरी फोर्स होगा। और वैसे हमारे जो रिपब्लिकन पैंथर या तो विद्रोही मूवमेंट में जो लोग हैं वो हर एक जाति में से आए हैं, हर धर्म में से आए, लेकिन वो अपना जात और धर्म छोड़ कर आए हैं और डी क्लास और डी कास्ट हुए हैं। और हम सब लोग कास्टलेस और क्लासलेस सोसाइटी, हम रिलीजन से भी एक कदम आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सत्यशोधक समाज का परीक्षण किया और उनके कंधे पर, महात्मा फुले के कंधे पर रहकर वो सत्यशोधक समाज जो है उसका विचार उन्होंने नहीं लिया, अलग तरीके से रेडिकल धम्मा पूरे जनता का और दुनिया को दिया। तो बाबा साहब के जो विचार है आज हम उनके कंधे पर खड़े रहकर कुछ नया विचार करना चाहिए कि किस तरीके का रेडिकल धम्म बाबा साहब ने दिया था, जो दोरे बांधे गड्ढे बांधेंगे, 4 दीवारों में सिर्फ बुद्धम शरणम गच्छामि करेंगे, इससे काम नहीं चलेगा। उसके सिवाय साइमल्टेनियसली जो चलना चाहिए क्रांतिकारी विचारों का प्रकाशन, प्रसार और साथ साथ बुनियादी एक भौतिक तरीके का काम, जो महिला के ऊपर दमन हो रहा है, कामगारों के ऊपर दमन हो रहा है और सभी में जात प्रभावी है और वो भौतिक भी है, खाली दिमाग में नहीं है। लोगों का ये कहना है जो आधा अधूरा सोचे कि जात दिमाग में है, लेकिन वो जात भौतिक भी है। इसलिए पूरे भारत में नक्सलाइट आंदोलन, माओवादी आंदोलन भी है कि वो भी कास्ट के तोड़ने के लिए आगे आया है। तो वो दलित जनता का जोश भी हो सकता है, उनका मार्ग अलग है, हमारा मार्ग अलग है, लेकिन वो इस भूमिका पर आए हैं कि कास्ट को तोड़ना चाहते हैं। तो इन सभी भारत के मूवमेंट को अगर देखते हुए आज जात एक प्रधान एक समस्या हुई है, ये तो भारत के कुछ क्रांतिकारी लोग मान रहे हैं, लेकिन ऑर्थोडॉक्स लोग नहीं मानते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये प्रचार उसलिए है कि जनता में ये स्पष्ट रूप से जाना चाहिए कि क्या जात ये भौतिक है कि नहीं भारत में है। तो उसके खिलाफ एक जबरदस्त सिस्टम उखाड़ने का आंदोलन वो इस तरीके के होना चाहिए कि अलग अलग जाति धर्म के लोग उसमें शामिल हो और उसका एक हिस्सा है कि ये प्रकाशन और कल्चरल प्रोग्राम, कल्चरल रिवोल्यूशन वो भी भारत में आज जरूरी है, जो भारत में नवजनवादी क्रांति के लिए ये पोषक वातावरण है। हमको लगता है कि भारत में नव लोकशाही क्रांति की जरूरत है जो कास्ट सिस्टम को तोड़े। इसलिए विद्रोही जो मैगजीन है, इसके एडिटर जिसको 40 महीने जेल में रखा था वो अपने सामने खड़े सुधीर ढोले। ओके, तो इन्होंने वो डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए वो रिस्क लिया और हम सभी लोग रिस्क लेने के लिए तैयार है, जिसको मराठी में हम कहते हैं जोखिम। वो रिस्क लेने के लिए हम लोग तैयार हैं। अगर जो लोग मध्यम वर्गीय मानसिकता वाले लोग हैं, चाहे इनकम ज़्यादा है या कम है, वो रिस्क नहीं लेते और इसी तरीके से लोकशाही जिंदा नहीं रख सकते। बगैर रिस्क, बगैर धोखा सामने लिए हम लोकशाही को जिंदा नहीं रख सकते। हमने देखा है जो हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ है वह भी लोकशाही को किस तरीके से रोनते चला जा रहा है। पहले कांग्रेस थी, अब बीजेपी है, तो फैसिस्ट का दूसरा रूप आ गया। ये आर्थिक जो उदारीकरण है उसका एक अलग रूप है। प्रतिगामी शक्तियाँ भारत में हावी हुई है, ब्राह्मणवादी फोर्सेस है वो हावी हुई है। तो इसको मुंह तोड़ जवाब देना है तो ये प्रकाशन तो एक हिस्सा है, लेकिन जरूरी हिस्सा है कि जो सोच है उसको आगे लेके जाए।